नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ सेक्टर 28 के भगवान महावीर जैन श्वेतांबर मंदिर में, जहां पर प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और आज इस प्रतिष्ठा महोत्सव के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज ने इसके ऊपर जानकारी दी कि प्रतिष्ठा महोत्सव का शेड्यूल क्या रहेगा। आइए अब इस बारे में जानते हैं। जैन धर्म के प्रति कम जानकारी रखने वाले मानते हैं कि जैन समुदाय धड़ों में बंटा हुआ है, लेकिन वास्तविकता यह है कि दोनों का मकसद एक ही है, आदि देव की पूजा करना और मानव मात्र का धर्म के रास्ते पर चलते हुए कल्याण करना। यह प्रवचन गुरु आत्म वल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति श्रुत भास्कर जैनाचार्य श्री विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। आत्मानंद जैन सभा की ओर से भगवान महावीर जैन श्वेतांबर मंदिर सेक्टर 28 में प्रतिष्ठा व संकीर्तन महोत्सव में विशेष रूप से पधारे आत्म वल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति श्रुत भास्कर जैनाचार्य श्री विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी के सानिध्य में मनाया जा रहा है। 10 से 14 फरवरी तक मनाए जा रहे प्रतिष्ठा व संकीर्तन महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए जैनाचार्य ने कहा कि जैन धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्म में से एक है। जैन धर्म का मूल उद्देश्य मानव मात्र का सर्वांगीण विकास है। वह आज अपने गुरु की प्राण प्रतिष्ठा हेतु चंडीगढ़ जैन मंदिर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ दुनिया में व्याप्त युद्ध के माहौल को देखते हुए विश्व शांति हेतु भी ईश्वर के समक्ष प्रार्थना की जाएगी, ताकि लोगों में डर और भय का माहौल ना बने। गुरुजी ने यह भी बताया कि 144 साल बाद जो प्रयाग में महाकुंभ लगने जा रहा है, यहाँ पर बड़े बड़े साधु संत पहुंचे हैं। यह भी संदेश एक ऐसा संदेश देता है कि हमें एक दूसरे के प्रति संवेदना और प्यार की भावना रखनी चाहिए। हाँ, देखिएगा, यहाँ पर मैं जो आया हूँ वह प्रमुख रूप से गुरुओं की प्रतिष्ठा के लिए आया हूँ, और ये इन्हीं गुरुओं की परंपरा में वर्तमान काल में मुझको इन्हीं की और इनके भक्तों की और सामान्य जन गण की सेवा करने का जो अधिकार मिला, उस अधिकार के नाते से मैं यहाँ आया और लोगों ने मुझको बुलाया। यहाँ पर प्रतिष्ठा संबंधी अलग अलग आयोजन है, जैसे कि आज क्योंकि कोई भी परंपरा क्यों ना हो, दीपक की स्थापना की जाती है, मंगल कलश की स्थापना की जाती है, इत्यादि विधानों के साथ जीव मात्र की सुख शांति और परमात्मा इत्यादि का आह्वान यहाँ पर हो, ताकि जिस तरीके से फूलों का गुलदस्ता जहाँ पर होता है उसके चारों ओर खुशबू 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 खुशबू, चारों ओर एक सुख शांति हो, उस निमित्त से हमारे यहाँ पर पूजन के संबंधी भी आयोजन है, मंत्र की आराधना से संबंधित भी, गुरुओं की भक्ति से संबंधित भी, दिन में भी, दोपहर को भी, रात को भी, तीनों संध्याओं में इस तरीके के आयोजन कल से प्रारंभ हो चुके हैं। यह हमारे यहाँ पर ऐसा आयोजन है और 13 तारीख को प्रतिष्ठा होगी। जिस तरह से जैन गुरु में बताया गया है कि आप यदि भगवान को पाना चाहते हैं तो पहले कर्म करने पड़ेंगे, उस तरह के फिर गुरु धारण करना पड़ेगा। उसके बारे में देखिएगा, ये तो एक बात पक्की है, गुरु तो बनाना ही पड़ता है। जिस तरीके से छोटा बच्चा होता है उसमें चलने की ताकत तो होती है, परंतु माता पिता की उंगली के सहारे के बिना वो चल नहीं पाता। जिस तरीके से बीज होता है ना, बीज में पूरे का पूरा पेड़ होता है, पूरे का पूरा, ये हजारों हजारों लाखों लाखों पत्ते, फल फूल, शाखाएं प्रशाखाएं सब कुछ होती हैं, परंतु माली उन बीजों को बोए नहीं, सींचे नहीं, संभाले नहीं, तो पेड़ जैसे उगता नहीं। शक्ति तो हमारी आत्मा में ही है। गुरु एक ऐसा माली है जो कि उस शक्तियों को जगाने के लिए सही 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 दिशा में काम करता भी है, करवाता भी है। इसलिए गुरु की तो जरूरत है। कारण यह है कि जैन हो चाहे हिंदू हो, कोई भी परंपरा क्यों ना हो, चाहे मुस्लिम हो, हर जगह गुरु है। कारण ये कि साधना की और साध्य को पाने की जो भी मार्ग है, जो साधनाएं हैं, उसकी चाबी एकमात्र गुरु के पास में है। गुरु ही खोलता है दरवाजा और गुरु ही शिष्य को प्रवेश करवाता है। गुरु ही रास्ते में आने जाने वाली जितनी भी जटिलताएं हैं, जितनी भी दुविधाएं और विषमताएं हैं, उनको किस तरीके से
निबटना है, किस तरीके से उनको उन अवरोधों का लंघन करते हुए आगे बढ़ना है, वो गुरु सिखाने वाला है। और ऐसे गुरु अनंत उपकारी होते हैं। ऐसे गुरुओं की प्रतिष्ठा ही हमारा लक्ष्य है और हमने भी इन्हीं को ही गुरु बनाया जिनकी हम यहाँ पर प्रतिष्ठा के लिए बुलाए। आइए अब इस विषय में जानते हैं जैन सभा के प्रधान से कि प्रतिष्ठा महोत्सव के बारे में क्या जानकारी। वहीं प्रधान सुशील कुमार जैन ने भी सभी से प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर शामिल होने का अनुरोध किया ताकि सभी इस आध्यात्मिक पल का हिस्सा बन सके और गुरु महाराज का आशीर्वाद ले सके। श्री आत्म बल्लभ समुंदर इंद्र रत्नाकर श्री की पाठ परंपरा पर वर्तमान कक्षाधिपति श्रोत भास्कर शेरे गुजरावाल श्रीमद विजय धर्म धुरेंद्र सुईश्वर जी महाराज साहब का कल चंडीगढ़ नगर में बहुत ही भव्य रूप से जहाँ पर प्रवेश हुआ। दिगंबर मंदिर सेक्टर 27 से बैंड बाजे के साथ गुरुदेव सेक्टर 28 जैन मंदिर 28 में पधारे और तब से उनके सानिध्य में, उनकी निश्रा में जहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम आरंभ हो चुके हैं। बड़े बड़े महापूजन, पूजन और सब विधि विधान उनके सानिध्य में हो रहे हैं। आज 11 तारीख को जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें सभी प्रेस के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपने प्रश्न इस बारे में, प्रतिष्ठा के बारे में और दूसरे भी देश संबंधी कई प्रश्न गुरुदेव से पूछे जिसका गुरुदेव ने सबको संतुष्ट किया, उत्तर दिया। तो आगे भी ये कार्यक्रम 14 तारीख तक चलेंगे। जो मेन कार्य है वो 13 तारीख को संक्रांति और प्रतिष्ठा महोत्सव का है जिसमें देश भर के पूरे कोने कोने से, हर एक शहर से, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब, सभी जगहों से गुरु भक्त जहाँ पर पधारने वाले हैं। इसके साथ वीआईपी भी हमारे गवर्नर साहब और भी डीसी है और जितने भी काफ़ी वीआईपी लोग भी यहाँ पर पधारने की संभावना है। तो बहुत ही एक बहुत बड़ा यहाँ पर फंक्शन होगा जिसमें जैन समुदाय के सभी वर्गों के लोग यहाँ पर आएंगे और 13 तारीख को यहाँ पर भव्य होगा और उस दिन ही प्रतिष्ठा होगी। और आप सब भी गुरुदेव के दर्शन वंदन करने आए। गुरुदेव बिल बहुत ही ज्ञानी हैं, ज्ञान के सागर हैं। ऐसे गुरुदेवों को दर्शन वंदन अवश्य कीजिए। इस मौके पर श्री आत्मानंद जैन सभा के महामंत्री प्रदीप कुमार जैन ने भी इस विषय पर अपने विचार रखे। यहाँ पे चंडीगढ़ के भगवान महावीर जैन मंदिर सेक्टर 28 में जो है ये 5 दिन का प्रोग्राम जो है वो शुरू हो गया है। 10 तारीख से गुरु भगवंतों का मंगल प्रवेश कल सुबह हुआ। पंजाब के श्री परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुईश्वर जी महाराज के समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान शुद्ध भास्कर श्री धर्म धुरेंद्र सुईश्वर जी महाराज अपने सभी साधु वृंद के साथ, गणिवर्य डॉक्टर इंद्रजीत विजय जी महाराज अपने सभी साधु वृंद के साथ, साध्वी कल्पज्ञा श्री जी साध्वी जी महाराज अपने साध्वी वृंद के साथ और साध्वी सुमनीषा श्री जी महाराज अपने साध्वी वृंद के साथ जो है यहाँ पे कल उनका भव्य मंगल प्रवेश हुआ। और ये समारोह जो है हमारा 5 दिन लगातार चलने वाला समारोह है और इसमें जो मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए जितने भी विधान होते हैं वो सारे विधान जो है यहाँ पे इन 5 दिनों में होंगे। और कल से ये विधान शुरू हो गए हैं। कल से सबसे पहले जो है मंदिर में पार्श्वनाथ पंच कल्याणक पूजा से ये विधान शुरू हुए और उसके बाद आज जो है 11 तारीख को जो है पाटले पूजन का विधान चल रहा है और कल को 12 को जो है गणिवर्य डॉक्टर इंद्रजीत विजय जी महाराज साहब की 56वीं जो है वो ओली का पारना है, सुबह उसका फंक्शन है और उसके बाद जो है शीत चक्कर महापूजन का फंक्शन है। और 13 तारीख को सुबह जो है प्रतिष्ठा का महोत्सव जो है वो आयोजित होगा पूरे विधान के साथ। जितनी भी गुरु मंदिर की मूर्तियां हैं सबकी स्थापना, जैसा कि अभी गुरुदेव ने बताया कि प्रतिष्ठा में जो मूर्ति की स्थापना होती है वही होती है और वो स्थापना जो है वो सभी मूर्तियों की नीचे गुरु मंदिर में जो होगी पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ और
सबसे बड़ी बात जो होती है हमारे एक जैन संघ में कि जब तक चतुर्विध संघ नहीं होता, चतुर्विध संघ क्या होता है, साधु मंडल, साधु साध्वी मंडल और श्राविक श्राविका, जब ये चारों इकट्ठे होते हैं तभी कोई महोत्सव का आयोजन किया जाता है ऐसा। तो ये प्रतिष्ठा का महोत्सव जो है कल 13 तारीख को जो है ये होगा नीचे, और उसके बाद जो है 14 तारीख को जो है द्वार उद्घाटन का प्रोग्राम है हमारे यहाँ पे, वो भी गुरुदेव की निश्रा में होने वाला है। और उसके बाद जो है उसी दिन जो है 70 भेदी पूजा जो कि विजयानंद श्रीश्वर जी महाराज के द्वारा रची गई है, और पूरे भारत में जो है ये पूजा, यही पूजा एक पढ़ाई जाती है। बाकी तो अलग अलग पूजाएं जो हर गुरुदेव ने अपने हिसाब से बनाई हुई हैं, लेकिन रूप एक है, परमात्मा एक है, विधि विधान थोड़ा थोड़ा बदला हुआ है। लेकिन ये पूजा जो है विजयानंद श्रीश्वर जी महाराज की पूरे भारत में, चाहे वो उत्तर भारत है, चाहे दक्षिण है, चाहे पूरब है, चाहे पश्चिम है, ये पूजा वहाँ पढ़ाई जाती है। तो ये 14 तारीख को ये पूजा के साथ ये पूरा फंक्शन संपन्न होगा, और 15 तारीख को जो है गुरुदेव जो है यहाँ से जो है आगे बिहार करेंगे। तो ये पूरा फंक्शन जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ और गुरुदेव की निश्रा में होने जा रहा है, और बहुत बहुत ही रौनक अच्छी लगने वाली है। सो आप सभी इसमें सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। ओम नमः शुक्राय सर्वानाय सर्वरिकराय सायुधाय अस्मिन् जम्बूद्वीपे भरतक्षतिष्ठ पूजा परिपुराण गृहाण स्वाहा। ओम नमः शुक्राय समरसाय गन्धं समर्पयामि स्वाहा। ओम नमः शुक्राय समरसाय पुष्पं समर्पयामि स्वाहा। ओम नमः शुक्राय समरसाय वस्त्रं समर्पयामि स्वाहा। ओम नमः शुक्राय समरसाय फलं समर्पयामि स्वाहा। ओम नमः शुक्राय समरसाय धूपम् आग्रहयामि स्वाहा। ओम नमः शुक्राय समरसाय दीपकं दर्शयामि अक्षतामूलं द्रव्यं सर्वोपचारं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः। जाप कीजिएगा ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः। जिंदगी में अवसर कभी कभी, जिंदगी में अवसर कभी कभी, के दर्शन कभी कभी मिलता है जिंदगी में अवसर कभी कभी। तो प्रेस वार्ता में बताया गया है कि इस महोत्सव में पंजाब गवर्नर भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा वीआईपी एंट्रीज की बात करें तो एडीजीपी और डीआईजी भी इस महोत्सव में शामिल होंगे। तो जहां इस महोत्सव में बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होंगी, तो आपको भी यह कहते हैं हम कि आप भी इस महोत्सव में आइए और इस आध्यात्मिक महोत्सव का आनंद लीजिए और गुरु महाराज का भी आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मैं सुरक्षा वीडियो जर्नलिस्ट अजीत कौशल के साथ। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।